घुसपैठियों को इस तरीके से बढ़ावा देना ये कहाँ तक सही है? कल को जब देश में बड़े हमले होते हैं, आतंकी घटनाएं सामने आती हैं, या जिस तरीके से छुटपुट घटनाओं में लूटमार, हत्या, एक दूसरे के हक अधिकार को लूटने के लिए एक दूसरे का कत्लेआम मचाना, ऐसे में आप ऐसे लोगों को का समर्थन करते हैं जो अवैध तरीके से, इल्लीगल तरीके से हमारे देश में रहने का काम कर रहे हैं, जिनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, जिनके कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, जिनका कोई आधार नहीं है, जिनके बारे में कोई जानकारी नहीं है कि कल को अगर उन्होंने किसी बड़ी घटना को भी अंजाम दे दिया तो भविष्य में आप उनको कैसे उन तक आप पहुंच पाएंगे। ऐसे में वोट बैंक की राजनीति के चलते घुसपैठियों तक का आप समर्थन करने के से भी आप परहेज नहीं करते हैं, ये कांग्रेस की ही सोच हो सकती है। हमारी सरकार इस बात को लेकर पूरी तरीके से स्पष्ट है कि किसी भी घुसपैठिए को आप लीगली आप आइए ना देश में। हम लोगों ने एनआरसी सीए के माध्यम से तमाम ये व्यवस्था तैयार की है। इसको लेकर भी विपक्ष निरंतरता में भ्रम फैलाने का काम करता है और बार बार हम लोगों ने कहा है कि सिटीजनशिप का जो कानून है वो नागरिकता देने का कानून है। ये उन देशों का कानून है जहाँ पे ऐसी घटनाएं हम लोग को देखने को मिल रही हैं, जहाँ पे दूसरे देशों में, जहाँ पे वहाँ के अल्पसंख्यक समाज के लोग, जिसमें प्रमुखता से हिंदू और अलग अलग समाज के भी लोग हैं, ऐसे देशों में जहाँ पे अल्पसंख्यक समाज के लोग प्रताड़ित हो रहे हैं, उनको नागरिकता देने के लिए की सोच के साथ इस कानून को बनाया गया था। ऐसे में आप उसका विरोध करेंगे और घुसपैठियों का समर्थन करेंगे। एक लीगलाइज तरीका हम लोग तैयार कर रहे हैं जहाँ पे वो लोग विधिवत तरीके से विद फुल डॉक्यूमेंटेशन के साथ वो लोग आके रह सकते हैं, उसका आप समर्थन नहीं करेंगे। बट घुसपैठियों के लिए आप लोग योजनाएं करेंगे, तो ये कांग्रेस की ही सोच हो सकती है जो अपने देशवासियों को नुकसान पहुंचाकर घुसपैठियों का समर्थन कर रही है। ये एक सोच एनडीए की नहीं। कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, वो कह रहे हैं कि यूपी के मुख्यमंत्री आतंकवादी है। आप भी एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इस बयान को आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, गलत है। चुनाव जीतने के लिए आप भाषा की मर्यादा को आप तार तार करेंगे। मैं कभी भी इस बात का मैं पक्षधर नहीं रहा, और ये मर्यादा तार तार अगर किसी भी तरफ से होती है, मैंने कभी भी इसका समर्थन नहीं किया। 21वीं सदी का पढ़ा लिखा युवा हूँ, भाषा की मर्यादा का मैं हमेशा से पक्षधर रहा हूँ। मैं मानता हूँ कि आप कड़े से कड़ा विरोध मर्यादित शब्दों में दर्ज करा सकते हैं, उसके लिए आप शब्दों की गरिमा को गिराएं कतई ज़रूरी नहीं। एक राज्य का नेतृत्व करने वाले मुख्यमंत्री के बारे में इस तरीके की भाषा का समर्थन करना ये कहीं से भी सही नहीं है। तो क्या चिराग पासवान योगी आदित्यनाथ के उस बयान का समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं कि जो उन्होंने कहा था कि बटोगे तो कटोगे, कटेंगे तो बटेंगे तो देखिए, एकता ही हम लोग की ताकत रही है। भारत विविधताओं का देश है, और ये बात कोई नई बात तो है नहीं। हम लोग को तो बचपन से सिखाया जाता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, और ये एकता की ज़रूरत है। और मैं तो समाज में किसी भी तरीके के बंटवारे का पक्षधर नहीं हूँ। मैं तो मानता हूँ कि भारत में सबसे पहले भारतीय हैं। मैंने जब बिहार में बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का भी जब मैंने जिक्र किया, तो ना मैंने हिंदू बिहारियों का जिक्र किया, ना मैंने मुस्लिम बिहारियों का जिक्र किया, ना मैंने अगड़ा बिहारियों का जिक्र किया, ना मैंने पिछड़ा बिहारियों का जिक्र किया, ना मैंने ऊंची जाति का किया, ना मैंने दलितों का किया। मैंने तो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का जिक्र किया। एकता का संदेश तो उसमें भी है। और प्रधानमंत्री जी बिल्कुल ठीक बोलते हैं कि अगर एक हैं तो सेफ हैं। बिल्कुल सही बात है, यही हमारी ताकत है। समर्थन कर रहे हैं ना? मैं बिल्कुल बोल रहा हूँ कि इसमें, इस सोच में गलत क्या है। आप अगर एक नहीं हैं और लोग आपको बांटने का प्रयास कर रहे हैं, विपक्षी दल के नेता ही आपको बांटने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसे में ज़रूरी है कि आप एकता के साथ आगे बढ़े। मेरे प्रधानमंत्री जब 2014 में आए थे, उस वक्त भी उन्होंने, मुझे लगता है शब्दों के हेर फेर में हम लोग मूल सोच को भूल जाते हैं। आप मुझे बताइए 2014 की वो सोच, सबका साथ सबका विकास, क्या फ़र्क है उस सोच में और इस नारे में? वही सोच है ना, सबका साथ सबका विकास। उस वक्त भी उन्होंने 100-125 करोड़ देशवासियों का जिक्र किया। इन 10 सालों में आबादी बढ़कर 140 करोड़ की हो गई। आज वो 140 करोड़ देशवासियों का जिक्र कर। दरभंगा में थे, एक बार फिर नीतीश कुमार जी ने प्रधानमंत्री का पैर छूने की कोशिश की। क्या नीतीश कुमार जी को कोई डर है क्या कि बार बार उनका पैर छूने? मुझे समझ में नहीं आता। तो अगर कोई थप्पड़ मारता है तो शिकायत होनी चाहिए ना, या कोई अमर्यादित होता है तो शिकायत होनी चाहिए ना।
मतलब अगर कोई किसी को सम्मान दे रहा है उस पे सवाल खड़े हो रहे हैं, ये पूरी तरीके से मेरी समझ के परे। मेरे प्रधानमंत्री मेरे मुख्यमंत्री से उम्र में, पद में, दोनों में बड़े हैं, और ये हम लोगों की परंपरा का हिस्सा, बिहारियों की परंपरा का हिस्सा। कम से कम इस पे सवाल बिहार में तो नहीं उठने चाहिए। मैं जब खुद एक समय था जब मेरे मुख्यमंत्री से वैचारिक मतभेद थे, नीतिगत मतभेद थे। उस वक्त भी जब मैं सार्वजनिक तौर पर उनसे मैं मिला हूं, मैंने उनके पहुंच छुए हैं। आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे मेरे मतभेद हैं, पर अगर वो मेरे सामने आएंगे मैं उनका पहुंच छूऊंगा, क्योंकि वो मुझसे उम्र में बड़े हैं। ये संस्कार हैं हम लोगों के, और ये बिहारियों के संस्कार हैं, मजबूती से हैं। इस पे कम से कम हम लोगों को तो सवाल नहीं खड़े करने चाहिए। झारखंड और महाराष्ट्र क्या होगा चुनाव परिणाम? क्योंकि मैं झारखंड में मैं खुद गया हूँ प्रचार के लिए। पहले तो मैं अपनी सीट का ही जिक्र कर दूं, चतरा की एक सीट पर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। 23 तारीख को परिणाम बताएंगे। आज से ठीक 10 दिन के बाद इस वक्त तक परिणाम आ चुके होंगे और नई सरकार एनडीए की बन चुकी होगी। चतरा की सीट जहां से एनडीए के प्रत्याशी लोक जनशक्ति पार्टी के जनार्दन पासवान भारी मतों से जीत रहे हैं, और मैं इसलिए नहीं बोल रहा, मुझे लगता है वो सब वीडियो तस्वीरें आपने भी देखी होंगी उस नामांकन सभा की, उस रोड शो की। वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रोड शोज़ मैंने चतरा में मैंने किया। 57 किलोमीटर का वो रोड शो था, 6 घंटे से ज़्यादा वो चला, और निरंतरता में जिस तरीके से लोगों का साथ उत्साह देखने को मिला, मैं मानता हूं कि जहां चतरा की सीट हम लोग जीत रहे हैं, तो वहीं इस बार हम लोग झारखंड में भी सरकार बनाने जा रहे हैं। पिछले 5 साल का हेमंत सोरेन जी का जो कार्यकाल रहा, लोगों का विश्वास उन पर से पूरी तरीके से उठ चुका है। जहां एक तरफ भारत का मान सम्मान विदेशों में हमारे प्रधानमंत्री बढ़ाने का काम कर रहे हैं, तो वहीं झारखंड की गरिमा को गिराने का काम वहां के मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया, जो कि भ्रष्टाचार के आरोपों में जिनको जेल तक जाना पड़ा। ऐसे में, और जिस समुदाय से वो आते हैं, उस समुदाय की नाराज़गी उनके प्रति बहुत ज़्यादा है। आदिवासी समाज के लोगों के साथ जिस तरीके से उन्होंने झूठ बोलने का काम किया, जिस तरीके से बड़े बड़े वादे कर ना के बराबर उन वादों को उन्होंने पूरा करने का काम किया। क्योंकि मैं और भी कई सीटों पर मैंने प्रचार किया है। आने वाले दिनों में संभवतः 17-18 तारीख को पुनः झारखंड का होगा, महाराष्ट्र में भी चाहते हैं कि हमारा कार्यक्रम लगे। अगर संभव हुआ तो वहाँ पे भी हम जाएंगे। बट जितना फीडबैक मुझे मेरे संगठन के माध्यम से और गठबंधन के माध्यम से आ रहा है, हम लोग झारखंड में भी सरकार बना रहे हैं, और पुनः महाराष्ट्र में फिर से एक बार एनडीए की सरकार वहाँ पे बनने जा रही है। और बिहार के चारों सीटों पर आप पूछें उससे पहले, चारों उपचुनाव जहाँ पर हो रहे हैं वहाँ पर भी हम लोग चुनाव जीत रहे हैं एनडीए का प्रत्याशी। विकास की बात करते हैं, लेकिन यहाँ झारखंड में एक तरफ बांग्लादेशी घुसपैठिए का जो है नैरेटिव सेट हो रहा है, तो वहीं महाराष्ट्र में बटेंगे तो कटेंगे वाला नैरेटिव सेट हो रहा है। तो विकास तो पीछे हट गया, ये बटेंगे कटेंगे और घुसपैठिए का नैरेटिव कैसे आप लोग आगे बढ़ा रहे हैं? देखिए, विकास के मुद्दे पर कभी हमारी सरकार पीछे नहीं रही। आज की भी तारीख में अगर हम लोग जनता के बीच जाते हैं तो अपनी विकास की योजनाओं को ही लेकर जाते हैं। भले वो महिलाओं के सम्मान से जुड़ी हुई शौचालय निर्माण को लेकर हो, उनके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई घर घर गैस कनेक्शन पहुंचाने को लेकर हो, स्वास्थ्य से जुड़ी हुई आयुष्मान योजना को लेकर हो, या ओवरऑल देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक मजबूती प्रदान करने को लेकर हो, जहां पे आज 5वें नंबर पर देश की अर्थव्यवस्था है। अगले 5 सालों में ये 3रे नंबर पर ये पहुंच जाएगी। जहां एक तरफ मेरे प्रधानमंत्री ने अर्थव्यवस्था को भी मजबूती देने का काम किया, तो आस्था को भी संभालने का काम किया। 500 साल से प्रभु श्री राम एक टेंट के नीचे थे, आस्था को सम्मान देते हुए अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण किया, तो सरहद पे हमारी सीमाओं को भी सुरक्षित रखने का काम किया। तो ऐसे में कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जिस पर हम लोग चर्चा नहीं करते। बट कुछ नारे जब एक बार बोले जाते हैं भाषण में, वो मीडिया की सुर्खियां बन जाते हैं, वो अलग बात है। बट उसके पीछे की भी सोच यही है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता की सोच। एक तरफ बिरसा मुंडा गाने आ रहे हैं, दूसरी तरफ विपक्ष बोल रही है कि प्रधानमंत्री बिहार पहुंच रहे हैं पिकनिक मनाने के लिए। पिकनिक का नाम दे दिए, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, मैं विपक्ष की सोच पे ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि आपकी वो आपकी सोच है, वो आपकी सोच है। मेरे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो सर्वोच्च पद हेड ऑफ द गवर्नमेंट हैं वो। ऐसे में जब प्रधानमंत्री किसी राज्य में आते हैं
ये उस राज्य के लिए, मैं मानता हूँ भले वो वहाँ पे विपक्ष की सरकार हो, सत्ता पक्ष की सरकार हो, उस राज्य के विकास के लिए प्रधानमंत्री का वहाँ पर जाना ज़रूरी है। ऐसे में अगर 48 घंटे में 2-2 बार आते हैं तो ये हम सब बिहारियों को खुशी होनी चाहिए। अगर विपक्षी इसमें भी राजनीतिक सोच रखते हैं तो उसमें कोई सवाल मेरा है, दो बार आप सांसद रहे हैं और पूरे प्रोसेसिंग मिनिस्टर हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, जमुई लोकसभा को क्या आपके विभाग की तरफ से कुछ सौगात मिलने वाली है? बिल्कुल मिलेगी और बहुत जल्द आप देखेंगे यहाँ के सांसद अरुण भारती जी पूरी तत्परता के साथ उस प्रपोज़ल पे काम कर रहे हैं। इन्होंने कई बार मंत्रालय में आकर मुझसे मुलाकात की। मुझे खुशी है इस बात की, जो सवाल पूछ रहे थे 10 साल से हम सांसद हैं, तो 10 साल के बाद मुझे खुशी है इस बात की। और जिस सोच के साथ पार्टी ने ये फैसला लिया था कि अरुण भारती जी को यहाँ से प्रत्याशी बनाया जाए, सबसे पहली बात तो जनता का भी उतना ही प्यार मिला जितना प्यार जनता का मुझे मिलता था। मुझे उसके बाद खुशी इस बात की है कि जिस तत्परता के साथ मेरी सोच रहती थी विकास के कार्यों को धरातल पर उतारने की, उससे ज़्यादा तत्परता अरुण भारती जी में है। ना सिर्फ मेरे विभाग से बल्कि जितने और मंत्रालय हैं उससे भी निरंतरता में संपर्क में रहकर अलग अलग विभागों की योजनाओं को धरातल पर उतारने का ये प्रयास कर रहे हैं। मुझे लगता है अभी हमारी सरकार को बने हुए महज 5 महीने हुए हैं, साल सवा साल होते होते तक अलग अलग विभागों की बड़ी योजनाओं को जमुई वासी धरातल पर उतरते हुए चिराग देखें। जी, मरियाना पुल कई वर्षों से टूटा हुआ है और दो बार प्रधानमंत्री उसी पुल के पास से जनसभा को संबोधित किए हैं, इस बार फिर वहीं पे आ रहे हैं। बिल्कुल, लोग लगातार कह रहे हैं कि वो पुल का निर्माण नहीं हुआ। नीतीश कुमार ने भी कहा था मंच से ही कि ये पुल हमने ही बनाया है और कई साल से क्षतिग्रस्त। उसका प्रोसेस जहाँ तक मेरी जानकारी है प्रोसेस में वो जा चुका है और मुझे लगता है जल्द ही उसके रिपेयरिंग का कार्य शुरू हो जाएगा।